हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का हमारा क्वेश्चन है फाइंड कॉमन कैरेक्टर्स। हमारे पास एक वर्ड गिवन है, ठीक है, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रिंग के मतलब एक वर्ड एरे गिवन है जो डिफरेंट स्ट्रिंग कंटेन करता है, ठीक है। और वो स्ट्रिंग एक वर्ड है। हमें क्या करना है, हमें वो रिटर्न करना है वो वर्ड्स जो तीनों वर्ड्स, वो लेटर जो तीनों वर्ड्स में कॉमन हो, ठीक है, इंक्लूडिंग डुप्लीकेट्स। Given a string array words, written an array of all characters that show up in all strings within the words including duplicates. You may return the answer in any order. ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे पास ये एक वर्ड एरे गिवन है, इसमें डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स हैं। मेरा आउटपुट ई एल एल कैसा आया, क्योंकि ई मेरा इन तीनों में कॉमन है तो एक तो ई हो गया। सेकेंड लेटर मेरा एल तीनों में कॉमन है, एक और एल हो गया। अब आप बोलोगे कि एल तो फिर से रिपीट हो रहा है, ये एल और ये एल, तो एल होता है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ बोला है कि इंक्लूडिंग डुप्लीकेट्स लेटर भी रिपीट हो रहा है तो हमें वो भी रिटर्न करना है। ऐसा नहीं कि एल 3 बार रिपीट हो रहा है और आप एक ही बार रिटर्न कर रहे हो, नहीं। एल 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 फिर से रिपीट हो रहा है तो हमने ये हमारा आउटपुट एरे बन के रिटर्न हो गया। अब इसे कैसे सॉल्व करना है, तो मैं इसे कर लेती हूँ कॉपी पेस्ट अपने ट्राई रन करने के लिए। ये मैंने इसे यहाँ पे खोल लिया है, अब मैं आपको बता, तो मैं सबसे पहले मुझे क्या करना है, मेरे पास ये वर्ड थे। मैं सबसे पहले इन दो वर्ड को देखूंगी कि इन दो वर्ड में क्या क्या कॉमन है, इन दोनों वर्ड की फ्रीक्वेंसी और वो स्टोर करूँगी। तो ये मेरा बेला वाला वर्ड है, एक मिनट, या फिर ऐसे कर लेती हूँ। ये मेरा वर्ड 1 है, ये मेरा वर्ड 2 है और ये मेरा वर्ड 3 है, ठीक है। मैं अपने वर्ड 1 और वर्ड 2 को चेक कर रही हूँ और उनमें से जो उनकी फ्रीक्वेंसी स्टोर करूँगी मैं यहाँ पे, ठीक है। क्या क्या मेरे पास लेटर है यहाँ पे, बी ई एल, मतलब आप यहाँ पे ए बी सी डी, ये पूरा ए से लेके जेड तक पूरे लेटर्स लेंगे, लेकिन मैं अभी उतना पूरा नहीं लिख रही हूँ, मैं वो लिख ले रही हूँ जो वो है, ठीक है। ठीक है, और यहाँ पे मैं इनका मिनिमम निकाल रही हूँ, वर्ड 1 और वर्ड 2 में जो मिनिमम है, ठीक है। ए कितनी बार आया है वर्ड 1 में, एक बार आया है। दो कितनी बार, सॉरी, इसमें कितना आया, लेबल में भी ए एक बार आया है। बी कितनी बार आया है, बी भी एक बार आया है। इसमें भी एक बार आया है। इसमें ई कितनी बार आया है, एक बार आया है। इसमें भी एक बार आया है। चलो ये दो वर्ड्स तो ऐसे कोइंसिडेंटली एक ऐसे एक होगा, इसलिए इनमें तो सेम ही रहेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। नहीं, सॉरी, ये मैं क्या कर रही हूँ, ये मैं एल नहीं लूँगी ना, ये एल क्यों लूँगी मैं, ये एल क्यों लूँगी मैं। ये मेरा एल इसमें 2 बार आया तो मैं यहीं पे 2 टाइम्स कर दूंगी, मैं इसको यहाँ पे 2 टाइम्स कर दूंगी। ऐसे यहाँ पे मेरे और सारे वर्ड होते हैं, जेड वेड, तो यहाँ पे जेड नहीं आया, जीरो जीरो ऐसे कर देती है। अब इनमें से जो मिनिमम है मैं उसको यहाँ पे लिख लूँगी, दैट इज़ 1। इन दोनों में यही यही है, यही है, यही है, और इसमें तो यही मिनिमम है। अब मैंने ये दो वर्ड्स को चेक कर लिया, बेला और लेबल को। अब मैं उसी तरीके से इसको और इसको चेक करूँगी, इसको और इसको चेक करूँगी, लेकिन अब मैं काउंट, फ्रीक्वेंसी काउंट, ये मिनिमम वाला जो मेरा आया है मैं वो लूँगी। अब मैं मिनिमम वाला फ्रीक्वेंसी काउंट और ये मेरा वर्ड 3 लूँगी और इन दोनों में मिनिमम निकालूंगी, ठीक है। अब मैं इतना सॉल्व कर रही हूँ इधर का, और अब मैं इन दोनों में मिनिमम निकालूंगी। एक मिनट, मैं इसको ऐसे करूँगी, ठीक है। और मेरे पास यहाँ पे और बहुत सारे वर्ड्स हैं तो मैं और ले लेती हूँ, क्योंकि मेरे थर्ड वर्ड में आर वगैरह ये सब भी आ रहा है। क्या क्या आ रहा है मेरे थर्ड वर्ड में, आर आ रहा है, डी लिख लेती हूँ फॉर एग्जांपल के लिए, ई तो हो गया, एफ लिख लेती हूँ, कुछ भी आ रहा है। ऐसे मेरे ये तो मेरे पूरे 8 से लेके जेड तक वर्ड रहेंगे, ठीक है। वो तो मैं अभी वही वही ले रही हूँ जो आपको समझा। आर मेरा, मैं इन इसके लिए किसके लिए चेक कर रही हूँ, अब मैं इन इधर, इधर एंड इधर। आर तो मेरा यहाँ पे 0 था, इसमें भी नहीं आ रहा था, इसमें भी नहीं आ रहा था। थर्ड वर्ड में ए मेरा कितनी बार आ रहा है, ए मेरा कितनी बार आ रहा है, 0 टाइम्स। बी आ रहा है क्या, नहीं, 0 टाइम्स। ई आ रहा है क्या, हाँ एक बार आ रहा है।
एल आ रहा है क्या? हाँ 2 बार आ रहा है। आर आ रहा है क्या? हाँ आर भी 2 बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, सॉरी सॉरी, 2 बार आ रहा है। तो मेरे पास अब मैं मिनिमम और मेरे जो थर्ड एलिमेंट है इनका मैं अब इन दोनों को कंपेयर करके जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी वो निकालूंगी। ये 1, सॉरी मिनिमम लेना ना मुझे, तो ये 0, ये 0, 1 और 1 का मिनिमम तो 1 ही होता है, 2 और 2 का मिनिमम 2 होता है, और ये 0। मेरे को लग रहा है कि इतना देख के आप आपको समझ आता हो कि मैं कर क्या रही हूँ। मैंने पहले स्टार्टिंग के 2 वर्ड्स को कंपेयर करा, मैंने स्टार्टिंग के 2 वर्ड्स को जब कंपेयर करा तो मुझे ये, और मैंने उन दोनों की फ्रीक्वेंसी को कंपेयर करके उस उनमें मेरे से मिनिमम फ्रीक्वेंसी काउंट ले लिया। तो मुझे इससे ये मिल गया कि मिनिमम फ्रीक्वेंसी काउंट मुझे क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि वो लेटर इंडिकेट कर रहा है जो दोनों वर्ड में एटलीस्ट इतने बार तो आए हैं। तो ये मुझे इन दोनों में मिल गया। अब जो कैरेक्टर्स मेरे इन दोनों में आए हैं, अब मुझे वही चेक करना है कि वो कैरेक्टर मेरा इसमें भी आया है या नहीं। अगर आया होगा तो मैं ट्रू रिटर्न कर दूंगी। तो सिमिलरली मैंने अब इस वर्ड को और इन दोनों का जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी काउंट निकला है मैं उन दोनों को कंपेयर कर रही हूँ कि अब इन दोनों में मेरा जो कॉमन होगा वही होगा मेरा तीनों में कॉमन, और मुझे वही रिटर्न करना है। तो वही मैंने इन दोनों का मिनिमम फ्रीक्वेंसी काउंट निकाल लिया, ये निकाल लिया। मतलब कि मेरा आउटपुट क्या हो गया, ई और 2 बार एल, ई एल एल। बस मुझे इसी को एरे फॉर्म में रिटर्न करना है। आई होप सो आपको समझ गया हो। ठीक है, कोड देखते हैं। कोड मेरा यही है कि मैंने फर्स्ट वर्ड के सारे कैरेक्टर्स काउंट कर लिए, उसके बाद मैंने ये क्या करा, अपने वर्ड्स को कंपेयर कर रही हूँ मैं नेक्स्ट वर्ड से। ठीक है, इंटरसेक्शन मतलब कि वही उन दोनों में से कॉमन निकालना, वही कर रही हूँ मैं। उतना करने के बाद ये मैंने क्या किया है, वही इंटरसेक्शन वाला ये फंक्शन है। इंटरसेक्शन वाला फंक्शन क्या है कि मैंने 26 साइज का एक एरे बनाया, जो मैंने अभी बनाया था, जो मेरा ये एरे है। ठीक है, और वही उसमें से मैं उनका मिनिमम फ्रीक्वेंसी काउंट ले रही हूँ, ए ऑफ आई और बी ऑफ आई। मतलब ए और बी मेरे 2 वर्ड्स हैं। ठीक है, ये मेरे 2 वर्ड्स हैं, ले रही हूँ, और मेरा जो आ रहा है मैं उसको रिटर्न कर दे रही हूँ। और फिर सिमिलरली उस इतना करने के बाद, इतना ये 2 वर्ड कंपेयर करने के बाद मैं इसको नेक्स्ट इससे कंपेयर कर रही हूँ। नेक्स्ट इससे कंपेयर करने के बाद मैं अब अपने आंसर को एज अ एरे की फॉर्म में रिटर्न करना है, मुझे एरे की फॉर्म में रिटर्न करना है, तो मैं यहाँ पे वही कर रही हूँ। ठीक है, सारे टेस्ट केसेस पास हो रहे हैं, विच मीन्स हमारा कोड बिल्कुल सही है। वैसे तो मैं जब ड्राई रन करके बताती हूँ तो आप खुद से कोड लिखने का ट्राई करिए, नहीं हो रहा है तो आप कोड देख लीजिए। उससे मुझे भी कोई पहली बार में तो आता नहीं है। ठीक है, ओके गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।